ममता बनर्जी जो कि सड़क पर संघर्ष करके इतनी बड़ी नेता बनी, किसी जमाने में इसी तरीके से वो सड़क पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन करती हुई नजर आती थी। आज उन्हीं के खिलाफ कोलकाता की सड़क पर यह जबरदस्त आंदोलन देखने को मिल रहा है। छात्रों का गुस्सा, उनका आक्रोश, किस तरीके से वो उद्वेलित हैं, वो तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इस वक्त कोलकाता की सड़क की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि मानो कोई जंग का अखाड़ा हो। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने, कई इलाकों से जो खबरें हमें मिल रही है अभी भी वहां पर तनाव व्याप्त है। वरुण जैन भी मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। वरुण, अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, आप जहां पर मौजूद हैं? अगर कुछ लोग हैं जिनसे आप बात कर सके तो जरा बात भी करिएगा। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा और मैं एमजी रोड पर ही हूं। आप देखिए अभी भी बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो डटे हुए हैं। लगातार यहां पर पुलिस और इनके बीच में संघर्ष होता है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो यहां से भी पथराव। कब तक चलेगा आप लोगों का? जब तक ममता बनर्जी अपना पदत्याग नहीं देगी तब तक ये आंदोलन चलेगा और चलता रहेगा। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। ममता बनर्जी का पदत्याग चाहिए, पुलिस कमिश्नर का पदत्याग चाहिए। जो प्रदर्शन है वो तो पब्लिक पे अत्याचार कर रही है, आंसू के गोले छोड़ रही है, डंडे चला रही है। बंगाल में इंसाफ मांगना, बंगाल में इंसाफ मांगना पाप है। बंगाल में कोई इंसाफ नहीं मांग सकता। ममता बनर्जी को हम लोग हटाएंगे, हटा के ही दम लेंगे। आप लोग हिंसक क्यों हो जाते हैं, पत्थर फेंकने हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आप लोग शांतिपूर्ण मिছিল कर सकते हैं, लेकिन ममता का पुलिस हम लोगों को लाठीचार्ज कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण मिছিল कर रहे हैं, लेकिन ममता पुलिस हम लोगों को लाठीचार्ज कर रहा है, कादा में गैस छोड़ रहा है, जल कमान छोड़ रहा है। तो पुलिस क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या पुलिस है? पुलिस हम लोगों को क्यों लाठीचार्ज कर रहे हैं? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों को क्यों लाठीचार्ज कर रहे हैं? पुलिस घुसखोर है। अखिलेश, आप देख रहे हैं ये गुस्सा और आक्रोश। अगर और लोगों से भी बात करूं, आप लोग प्रदर्शन में अभी तक डटे हुए, कब खत्म करेंगे? हम लोग खत्म नहीं करेंगे जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग नवान्ना को घुसेंगे, हम लोग नवान्ना तक हम लोग जाएंगे, हम लोग तक जाएंगे, सचिवालय तक ये लोग जाना चाहते हैं। बिल्कुल, नवान्ना तक जाएंगे, लगातार यही बात कहते हुए और ममता बनर्जी से इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। बड़ा सवाल ये कि गतिरोध टूटेगा कैसे? कोलकाता की जो सड़क है उस पर ऐसा लग रहा है कि मानो कोई ये जंग का मैदान हो, कोई जंग का अखाड़ा हो। जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, छात्रों का हल्ला बोल। लंबे वक्त के बाद आप पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें देख रहे होंगे। किसी जमाने में जमकर यहां पर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी हुआ करती थी, वामपंथ का किला हुआ करता था पश्चिम बंगाल। कोलकाता की सड़कों पर लंबा आंदोलन ममता बनर्जी ने खुद किया है। बहुत लंबा उनका संघर्ष रहा और उसके बाद सत्ता में आई। और आज जब वो सत्ता में है, इतने लंबे वक्त के बाद, उनके खिलाफ आप देखिए किस तरीके का आक्रोश सड़क पर देखने को मिल रहा है। वो ममता बनर्जी जो मां, माटी और मानुष का नारा देकर सत्ता में पहुंची थी, आज उनके नारे के ये तीनों शब्द सवालों के घेरे में हैं। इसीलिए आज छात्रों में इतना ज्यादा गुस्सा है। लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसी मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं ये छात्र। इनका आरोप यह है कि पुलिस ने इन पर लाठियां भांजी हैं, इनके खिलाफ सख्ती दिखाई गई। हालांकि यह भी सच है, कई जगहों से हमने वो तस्वीरें भी देखी कि प्रदर्शनकारी भी पत्थर चलाते हुए नजर आए हैं। ये देख रहे हैं आप, 3 अलग अलग तस्वीरें जो अभी आपके सामने हैं। एबीपी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पुलिस की तरफ से पानी की बौछार की गई ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। लेकिन भीड़ इधर उधर जाती है, फिर वापस वहीं पहुंच जाती है। पुलिस और प्रदर्शनकारी बिल्कुल आमने सामने की स्थिति में। और आपको बता दें, वहां का जो सचिवालय है, जिसे नवान्ना कहते हैं, वहां तक मार्च करने का इनका प्लान है, लेकिन फिलहाल इन्हें रोक दिया गया है। आज सुबह से ही कोलकाता की सड़कों पर जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त देखने को मिल रहा था। हावड़ा ब्रिज पर भी आवाजाही बाधित कर दी गई थी, आम लोग भी इससे परेशान हुए थे। और अब इन छात्रों को वहां पर बड़ी संख्या में आम लोगों का साथ भी मिल गया है। आइए एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें तो ये गतिरोध टूटेगा कैसे? सवाल तो अब ये है। देखिए, आपको मैं बता दूं, जैसे ही यहाँ पर ये नारेबाजी तेज होती है, इसका कारण होता है कि पुलिस 10 कदम आगे बढ़ती है और यहाँ पर लोग अपने नारेबाजी को बढ़ा देते हैं। जैसे ही पुलिस यहाँ आना शुरू करती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन और अपनी आवाज और ऊंची करने लग जाते हैं और उसके साथ यहाँ पर सबको बैठाने लगते हैं। ये बताने लगते हैं कि जब तक आप बैठेंगे नहीं, तब तक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रखा जाएगा। इनकी ये डिमांड है कि जब तक पुलिस नहीं हटेगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, लेकिन पुलिस को भी इंतजार है कि जब ये हटेंगे तभी हम यहाँ से हटेंगे। अब इन दोनों के बीच में ये सिचुएशन लगातार बनी हुई है।
होते चले जा रहे हैं, लोगों की आवाज तेज हो रही है, लोगों के सवाल तेज हो रहे हैं। और अब कल 12 घंटे का बंद बुलाकर ये सवाल भी खड़ा कर दिया गया है कि क्या इसके पीछे राजनीतिक हलकों की मदद है या फिर नहीं। बीजेपी ने, यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कांतो मजूमदार ने किनारा करते हुए ये जरूर कहा कि ये छात्रों का आंदोलन है, लेकिन इसमें हम किसी भी तरह से नहीं शामिल हो रहे हैं। हालांकि राजनीति के चलते एक के बाद एक कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है और कल 12 घंटे का बंद भी बुला दिया है। मनोज्ञा, जरा एक बात बताइए, आप चूंकि वहां से लंबे वक्त से रिपोर्टिंग करती रही हैं कोलकाता से, ये जो आंदोलन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाकई में सिर्फ छात्रों का आंदोलन है या फिर इसमें आम लोग भी वहां पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं? कोलकाता के लोग या पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों से कुछ लोग पहुंचे हैं वहां पर? देखिए 14 तारीख की रात को जो आपने देखा और उसके बाद लगातार आपने जो सड़कों पर देखा, उसमें पूरी तरह से ये जनता, आक्रोशित जनता थी जो सड़कों पर उतर रही थी। अब इसमें राजनीति अगर पिछड़ जाए या राजनीति आगे बढ़ जाए तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कहना गलत होगा कि इसके पीछे राजनीति नहीं है, क्योंकि पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इसमें दोनों शामिल है। अगर खुद तृणमूल कांग्रेस के सांसद आवाज उठा रहे हैं, डॉक्टर सुखेंदु शेखर राय और डॉक्टर शांतनु सेन, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका जमीन पर क्या असर है। जहां ये लोग बैठे हुए हैं, ये भी अपना घर का काम छोड़कर आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसी न किसी के घर में माँ, बहन, बेटी जो भी है, ये उसकी आवाज उठा रहे हैं। जो लगातार ये आवाजें उठ रही हैं, इसका फायदा किसी एक पक्ष को होगा, वो राजनीति है। लेकिन जब जनता सड़क पर उतरती है और सवाल करती है, तो हर समय उसे राजनीति का रंग दे देना भी ठीक नहीं है। 14 अगस्त को जो हुआ वो सबने देखा, जहां 7,000 10,000 लोग आकर खड़े हो गए आरजी कर अस्पताल के सामने। जो सड़कों पर लोग चल रहे हैं, रात को 11 बजे 12 बजे लोग मोमबत्ती लेकर चल रहे हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों में चल रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ये। और ये जो लोग चल रहे हैं, ये किसी दल के झंडे तले नहीं चल रहे हैं, ये सिर्फ सड़क पर चल रहे हैं ये कहकर कि हम इसके खिलाफ हैं। जिस तरह से इस मामले को तूल दिया गया, ऐसे में मनोज्ञा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की सख्ती का क्या मतलब? क्योंकि ममता बनर्जी तो खुद की इस तरह के आंदोलन की पैदाइश है। वामपंथ का किला उन्होंने कैसे ढहा था ये सभी को पता है, सड़क पर निकल पड़ती थी, खुद लाठियां उन्होंने खाई। अगर ये छात्र नबन्ना तक मार्च करना चाह रहे थे, उन्हें इस तरीके से रोकने का मतलब क्या निकाला जाए फिर? देखिए मैं आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात अखिलेश, ये वही सड़क है जो सीधे सिंगूर तक जाती है। यही सड़क यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर आपको सिंगूर मिल जाएगा। और ये वही सिंगूर है जहाँ 2006-07 से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब आंदोलन शुरू किया था, तो यहाँ पर जिस तरह से पब्लिक बैठी है, उनके साथ भी ऐसे ही जनता बैठी हुई थी। मैंने कवर किया था और उस समय पुलिस वालों ने आकर, जब वाम मोर्चा की सरकार थी, आकर उन्हें हटाया था, उन्हें उठाकर हटा दिया गया था। जब वो वापस गई तो उन्होंने असेंबली में जाकर जो तोड़फोड़ की और उसके बाद इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया। आज जनता सड़क पर है। आज जनता ये सवाल कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल तो मुख्यमंत्री से ही किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल स्वास्थ्य मंत्री से किया जाएगा, अस्पताल की बात तो होम मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री से की जाएगी। लेकिन अगर इस आवाज को आप पुलिस से दबाएंगे तो उस पर सवाल उठेंगे। दूसरा सवाल कि जब अगर प्रदर्शन हो रहा है तो प्रदर्शन में जो आरोप लगे हैं कि इन्होंने पत्थरबाजी की है, वो तस्वीरें भी सामने हैं। लाठी जो इन्होंने मारी है पुलिस को, वो तस्वीरें भी सामने हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूध का दूल्हा है, लेकिन ये बात सच है कि ये जनता की आवाज है। और ये जनता की आवाज मैं आपको बता दूं किस तरह से तेज बढ़ती चली जा रही है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं आपके सामने, कोलकाता की सड़क जहां पर बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन करते हुए। और दरअसल कोलकाता की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तो यहाँ का जो समाज है महिलाओं को लेकर वैसे भी बहुत संवेदनशील, बहुत ज्यादा उनकी जो सोच है महिलाओं को लेकर लंबे वक्त से अगर आप देखिए तो प्रोग्रेसिव है। तो जाहिर तौर पर जितनी बड़ी घटना घट गई, लोगों का गुस्सा जायज है, पूरा देश आज आक्रोशित है, लेकिन यह प्रदर्शन हिंसक नहीं होना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रदर्शन करने का अधिकार हर किसी को, लेकिन यह अहिंसक तरीके से हो, यह बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ममता बनर्जी से भी है कि अगर ये छात्र नबन्ना तक मार्च करना चाह रहे थे, उन्हें रोकने का क्या मतलब है, उनके खिलाफ सख्ती क्यों दिखाई गई? ये देख रहे हैं आप, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। आज कोलकाता में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। छात्रों का नबन्ना मार्च, लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन छात्र वहां से टस से बस नहीं हुए। हाँ, थोड़ी देर के लिए पीछे चले जाते हैं जरूर पुलिस की सख्ती के बाद, लेकिन फिर वापस वहीं आकर डट जाते हैं। और अब इनका कहना है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें, इंसाफ के लिए यह लड़ाई। लेकिन अब यह लड़ाई थोड़ी राजनीतिक भी हो गई है, चूंकि इसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग कूद पड़े हैं, तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही है। तो दीदी के किले पर एक तरीके से यह चढ़ाई नजर आ रही है।
मनोज्ञा के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा, कुछ देर पहले हम देख पा रहे थे कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर ना सिर्फ भीड़ बढ़ गई है बल्कि पुलिस वाले भी बड़ी संख्या में नजर आने लगे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह से यहाँ पर सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, ये हाईवे है, ये हावड़ा का हाईवे है, एक और सांतरागाछी, ये आवाजें आपको बता दे रही है कि किस तरह से जनता आक्रोशित है। इनको यहाँ पर ये पता था कि यहाँ पर आकर विरोध प्रदर्शन करना है, बट इनके चेहरे आप देखिए और चेहरे के साथ इनकी आक्रोश देखिए, आप आवाज देखिए। यहाँ पर पुलिस आ रही है, पुलिस आकर बार बार कह रही है, कुछ बात कर रही है और पुलिस ये समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ से जनता हट जाए, शांति से बैठकर बात करने की कोशिश कर रही है। जनता हटने को तैयार नहीं है। इसके पहले यहीं पर लाठीचार्ज हुआ है और यही मैं आपको तस्वीरें बार बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इनको बताना, इनको दिखाना जरूरी है। जहाँ पर एक और पुलिस ये समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ से लोग हट जाए, लोग यहाँ से आपको लाइव पर हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये आपको तस्वीरें देखिए, ये आपको मैं बता रही हूँ, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर लोग नहीं समझना चाह रहे, लोग हटना नहीं चाह रहे, लोग ये बार बार आंदोलन कर रहे हैं, यही डिमांड कर रहे हैं कि हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे, तब तक नहीं हटेंगे जब तक यहाँ से पुलिस नहीं हट जाती है। बट पुलिस की भी मजबूरी है, पुलिस तब तक नहीं हट सकती। देखिए, ड्रोन से मैं आपको बता रही थी, जो ड्रोन से बार बार रिकॉर्डिंग हो रही है, इन तस्वीरों को दिखाया जा रहा है, तस्वीरों को देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है कि कब तक इन लोगों को हटाया जा सकता है। ये पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, वहाँ पर दूसरी तरफ आपको आईजी, एडीजी लेवल के अधिकारी दिख जाएंगे और इन सब के बीच में ये जो तस्वीरें हैं, ये जो आंदोलनकारी हैं, ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो इस समय सड़कों पर बैठे हुए हैं, मैं आपको इस सड़क की भूमिका इसलिए बताना जरूरी समझती हूँ क्योंकि आपको ये समझना होगा कि इस सड़क का इतिहास सिर्फ आज के प्रदर्शन से नहीं है। यही वो सड़क है जहां से सिंगूर तक का रास्ता जाता है और सिंगूर से हटाया गया था जब ममता बनर्जी को, तो सीधा असेंबली में जाकर उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की थी और उसके बाद इतिहास के पन्नों को बदल दिया था। और आज ठीक उसी तरह से यहाँ पर जब सड़कों पर प्रदर्शन, सवाल यही है कि आज का ये जो प्रदर्शन मनोज्ञा देखने को मिल रहा है, ये जो लोगों का गुस्सा है, जो ये जन आंदोलन है, क्या ये जो दीदी का किला है उसमें इससे दरार पड़ जाएगी? ये तस्वीरें आप जरा देखिए, बड़ी संख्या में आज लोगों की मौजूदगी वहां सड़क पर। न सिर्फ ये स्टूडेंट्स हैं बल्कि आम लोग भी, यानी एक आम शहरी जो है वो भी इस आंदोलन में हिस्सा लेता हुआ दिख रहा है। जो कुछ वहां पर हुआ लेडी डॉक्टर के साथ और उसके बाद का पूरा घटनाक्रम, उससे ममता बनर्जी की सरकार, उनका प्रशासन, उनकी पुलिस सवालों के घेरे में है। खास तौर पर जिस तरीके से मौकाए वारदात पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर घुस गए थे, पुलिस उन्हें रोकने में नाकाम रही थी, साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ के आरोप लगे। उस घटना के बाद भी पुलिस को लेकर सवाल खड़े हुए थे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी घटना जहां पर घटी है उसके बाद वहां फिर से उपद्रव हो जाए। अब आप देख सकते हैं किस तरीके का लोगों का गुस्सा और आक्रोश नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए एक बार फिर से पुलिस पहुंची है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, संतरागाछी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और मनोज्ञा के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनोज्ञा, क्या ये छात्र उग्र हो रहे हैं? देखिए, उग्र क्या हो रहे हैं, मैं आपको ये जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, इस समय पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन छात्र इस समय बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। जितने भी प्रदर्शनकारी हैं इनको 2-3 बार हटाने की कोशिश कर चुकी है पुलिस, समझाने की कोशिश हो रही है, बातचीत की जा रही है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हटे, पर कोई भी हटने को तैयार नहीं है। सबका सवाल एक ही है, जब तक पुलिस नहीं हटेगी तब तक हम नहीं हटेंगे और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे कैच-22 सिचुएशन कहते हैं, जब यहाँ से कोई भी छात्र हटने को तैयार नहीं, पुलिस यहाँ पर बार बार अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा रही है। यही नेशनल हाईवे है, यही रास्ता एक और जहाँ पूरी तरह से उत्तर बंगाल तक कनेक्ट करता है, तो यही इस तरफ चला जाता है नवान्न और उससे थोड़ा आगे चले जाएंगे तो अब मिदनापुर और सिंगूर चला जाएगा। सांतरागाछी का जो रेलवे स्टेशन है ये यहीं से आगे एक और सिंगूर, एक और आपको ले जाता है मिदनापुर की तरफ। तो मैं इसलिए महत्वपूर्ण समझती हूँ ये बताना क्योंकि ये दो ऐसी जगह है, नंदीग्राम हो या फिर सिंगूर हो, जिसने ममता बनर्जी के इतिहास को बदलने में बतौर आंदोलनकारी, बतौर नेत्री, बतौर फाइटर, बतौर एक ऐसा नेतृत्व जिसने वाम मोर्चा के किले को, 35 वर्ष के किले को ढहा दिया था और एक ऐसा इतिहास रचा था 2011 में जिसकी कल्पना बहुत कम लोगों ने की थी। मैं उसकी साक्षी रही हूँ, लेकिन उनके फाइटर एटीट्यूड के तहत ही उन्होंने जिन सड़कों पे आंदोलन किया, आज उन्हीं सड़कों पर उन्हीं के खिलाफ जब जनता खड़ी है तो सवाल तो उठेंगे। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यही जनता सवाल कर रही है कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं, वो ही स्वास्थ्य मंत्री हैं और पूरा ये कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था उन्हीं के अंतर्गत आता है।
जी। ऐसे में अगर एक महिला, एक डॉक्टर महिला की का बलात्कार सरकारी दफ्तर में हो जाता है, सरकारी अस्पताल में हो जाता है, तो इसकी जवाबदेही तो सरकार की ही होगी और सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। कोलकाता पुलिस की कार्रवाई से लोगों में गुस्सा है। दीदी के बंगाल में बलात्कारियों का सम्मान, यह कहना जेपी नड्डा का। तो आप देखिए किस तरीके की राजनीति नजर आ रही है। कोलकाता में नबन्ना मार्च पर जेपी नड्डा का बयान भी सामने आ गया है कि पुलिस की कार्रवाई से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। दीदी के बंगाल में बलात्कारियों का सम्मान, यह कहते हुए बड़ा हमला किया है बीजेपी के अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर। जिस तरीके से उनकी पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की, शुरू से ही उसकी हिला हवाली सवालों के घेरे में है। तो जाहिर तौर पर लोगों का जो आक्रोश है वो भी बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें उसकी वानगी हैं, किस तरीके से लोगों का गुस्सा आज देखने को मिला है। नबन्ना मार्च का मतलब यह कि वहां पर जो सेक्रेटेरिएट है, उस बिल्डिंग को नबन्ना कहते हैं, वहां तक इन्हें जाना था इन छात्रों को, लेकिन बीच में ही उन्हें रोक दिया गया और ऐसे में उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। पुलिस ने सख्ती भी दिखाई है। खबर हमें जो मिली कि लाठीचार्ज भी कई जगह पर किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पानी की बौछार की गई है। ऐसे में वो छात्र और ज्यादा उग्र हो गए और आम लोगों का भी चूंकि उन्हें समर्थन मिल रहा है, इसलिए यह आंदोलन बड़ा होता हुआ अब नजर आ रहा है। और सवाल वही जो ममता बनर्जी खुद सड़क पर आंदोलन से, जिन्होंने सत्ता का रास्ता तय किया, आज इस तरीके के आंदोलन से वो क्यों घबरा रही हैं? क्यों उनकी पुलिस इन छात्रों को रोकना चाहती है? अगर ये मार्च करना चाहते हैं, सचिवालय तक पहुंचना चाहते थे, इन्हें बीच में क्यों रोका गया? ये देख रहे हैं आप तस्वीरें जो आपके सामने आ रही हैं। छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और आम लोग भी, जो आम शहरी हैं, वो भी अब इसमें हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के हाथों में आप देख रहे हैं हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा भी नजर आ रहा है। लेकिन राजनीति भी जमकर हो रही है, बीजेपी भी जमकर राजनीति कर रही है। जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा ने जो बात कही, वो ये कह रहे हैं कि दीदी के बंगाल में बलात्कारियों का सम्मान, महिला सुरक्षा पर बोलना क्या यहां पर अपराध है? ये सवाल जेपी नड्डा ने पूछा है। तो आप देख सकते हैं ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरी हुई है। और अभी भी कोलकाता की सड़क की बात की जाए तो छात्र बड़ी संख्या में डटे हुए, और ऐसे में सवाल अब यह कि आखिर गतिरोध टूटेगा कैसे, क्योंकि कल बंद का आह्वान भी कर दिया गया है। और ये देखिए तस्वीरें, ये सब कोलकाता की सड़क है, अलग अलग गलियां, नुक्कड़ चौराहे, हर जगह इसी तरीके से हाथ में तिरंगा लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो सवाल यह कि क्या ममता बनर्जी का जो सिंहासन है, जो उनकी कुर्सी है, इस आंदोलन से हिल भी सकती है? क्योंकि जब जन आंदोलन इस तरीके से सड़कों पर होता है, उसका एक दूरगामी असर देखने को मिलता है। कई बार 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज। आंसू गैस के गोले तक डालने पड़े हैं पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लेकिन भीड़ पीछे जरूर हटती है जब बल प्रयोग होता है, लेकिन उसके बाद वापस लोग उसी जगह पहुंच जा रहे हैं जहां पर वो प्रदर्शन करते हैं। और ये देखिए कुछ जगहों पर आगजनी की घटना भी हुई है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वहां पर किसी चीज में इन प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दिया है, यानी अब ये आंदोलन होता हुआ भी नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, आग लगा दी गई वहां पर किसी चीज में। अब पुलिस वहां पर पहुंची है, एम्बुलेंस की आवाज, पुलिस की गाड़ियां जो पहुंची हैं, सायरन की आवाज आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे। तो प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ, और ऐसे में पुलिस भी अब बल प्रयोग कर रही है। कई जगहों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, पानी की बौछार की गई है, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है, हटने को तैयार नहीं है। और कुछ छिटपुट आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं, ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर। ये आप देख रहे हैं, यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है और तुरंत इस आग को बुझा दिया गया। यहां पर किसी चीज में प्रदर्शनकारियों ने शायद आग लगा दी थी और उसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। ये देखिए आप देख सकते हैं, पानी की बौछार की गई और इस आग को अब बुझा दिया गया है। छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो चला है, और छात्र आंदोलन जब भी बड़ा रूप लेता है तो उसका एक बहुत बड़ा असर राजनीतिक तौर पर भी देखने को मिलता है। इतिहास गवाह है, कई बार छात्र आंदोलनों ने सत्तासीन को बदलने का काम भी किया है। तो सवाल यह कि क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति उस तरफ जा रही है? जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन आज सड़क पर देखने को मिला है, ये कुछ देर पहले की तस्वीर, हालांकि अभी आग बुझा दी गई है। जो आप देख पा रहे हैं, वहां पर आग लगा दी गई थी, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत वहां पर पहुंची है और अब आग पर काबू पा लिया गया है।
तो चारों तरफ इस वक्त कोलकाता की सड़क पर हंगामे का दृश्य नजर आ रहा है। जबरदस्त हल्ला हंगामा, नारेबाजी, भीड़ का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस भी सख्ती दिखा रही है, आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं कई जगहों पर, लेकिन ये प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में चूंकि आज स्टूडेंट सड़क पर उतरे हुए हैं, न बनना तक इन्हें मार्च करना था लेकिन इन्हें रोक दिया गया। उसके बाद इनका गुस्सा भड़क गया है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग लगातार इनकी तरफ से की जा रही है। तो 2 कैमरों की निगाह से आप देख पा रहे हैं इस वक्त कोलकाता का पूरा दृश्य आपके सामने है और ये छात्रों का आंदोलन जन आंदोलन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर यह आंदोलन और ज्यादा तेज हुआ तो इसकी तपिश कहां तक पहुंचेगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाले ढूंढ कर वहां से हटाते हुए दिख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं आसपास जो जगह है, एक तिरपाल के पीछे झांकती हुई पुलिस दिखी, यानी जो लोग आसपास में हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप वहां से हटिए, इस जगह को खाली करिए। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं लगातार। चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज संवाददाता तैनात है ताकि हर खबर कैमरे के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते रहें। आइए एक बार फिर से मैं आपको मनोज्ञा के पास ले चलता हूं। मनोज्ञा भी आज सुबह से कोलकाता की सड़क पर डटी हुई है ताकि हर खबर आप तक पहुंचा सके। मनोज्ञा, अब क्या देख पा रही हैं आप? तस्वीरें वैसी ही हैं, यहाँ पर कोई भी उठने को तैयार नहीं है। पुलिस जहाँ एक और वहाँ खड़ी हुई है तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग लगातार ऐसे ही बैठे हुए हैं। बातचीत का दौर जारी है और एक नहीं कई दौर हो चुके हैं बातचीत के, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है और पुलिस समझाने की अपनी भूमिका को छोड़ना नहीं चाहती है। इससे पहले कई बार लाठीचार्ज हो चुका है, हटाया जा चुका है, पर इस समय लगातार पिछले करीब 4 घंटे से यहाँ पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं सड़क पर और प्रदर्शन कर रहे हैं। यही है कि मांग की जब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा न दे तो फिर दूसरी बात ये उठकर आ जाती है कि जब तक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चलता रहेगा। ये वज्र वाहन भी वहाँ पर मौजूद, यानी कि पुलिस अब सख्ती के मूड में नजर आ रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है और अभी अभी देखिए जो कैमरा 2 इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, वज्र वाहन भी वहाँ पर पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, चूंकि आगजनी की घटना अभी थोड़ी देर पहले हुई थी तो उस आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अब पुलिस देख रहे हैं आप इस वज्र वाहन के साथ साथ पैदल पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हुए। ये दरअसल एक रणनीति होती है पुलिस की, जब भीड़ को पीछे करना होता है, यानी इस तरह की जो गाड़ियां, जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं वो चलती हैं और आगे आगे पुलिसकर्मी, पैदल पुलिसकर्मी, ताकि भीड़ को तितर बितर कर सकें और बैकअप के तौर पर पीछे से वो पुलिस वाले होते हैं ताकि इन पैदल पुलिसकर्मियों को दिक्कत ना हो। यानी अब जो कुल मिलाकर रणनीति नजर आ रही है पुलिस की वहां पर कि भीड़ को कैसे वहां से हटाया जाए, क्योंकि कल बंद का आह्वान भी कर दिया गया है। ऐसे में यह आंदोलन बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी को कहीं इसका कोई बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। ये देखिए, ये जो आगजनी की घटना हुई थी वो तस्वीर आपके सामने, एक बाइक ऐसा लगता है कि आग के हवाले कर दी गई। ये देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मनोज्ञा, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, सिंगूर में जब बड़ा आंदोलन हुआ था तो वामपंथी किला ढह गया था। इस तरीके के जन आंदोलन कई बार सरकार बदल देते हैं, ममता बनर्जी को भी दिक्कत हो सकती है क्या? देखिए, चुनाव में अभी बहुत समय है, ये कहना बहुत ज्यादा प्रिल्यूड हो जाएगा, पर एक बात सही है कि अगर एक चिंगारी है तो वो बड़ी बड़ी आग को अंजाम दे सकती है। हालांकि इस चिंगारी को आग बदलने में कितना समय लगेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है और ये बनेगी भी कि नहीं ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर ही निर्भर करता है कि ये मामला आगे किस तरह से जाता है। फिलहाल ये सवाल कानून का है, दूसरा सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है और तीसरा सवाल शुरुआती दौर में जो भी तफ्तीश है और जो उठे सवाल है ये उसका है। और आज की भूमिका के बाद कोलकाता पुलिस की भूमिका पर और हावड़ा पुलिस या फिर बंगाल पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि किसी पुलिस ने कहीं पर लाठीचार्ज किया हो, लेकिन बंगाल में इस तरह की राजनीति में, बंगाल में इस तरह से सड़कों पर हो रहे आंदोलन पर लाठीचार्ज होना भी कोई आम बात नहीं है। आंदोलन की भूमि माना जाता है। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बट बंगाल सोच क्या रहा है जमीन पर? क्या इसे आप अगर वोट की राजनीति में कह रहे हैं तो 2026 में अभी बहुत समय है। हमने पिछले भी कई आंदोलन देखे हैं जो एक के बाद एक आंदोलन तो हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो सका। ममता बनर्जी के किले में कोई सेंध नहीं लगा पाया। इस बार वो कितना सेंध हो पाएगा भी कि नहीं, ये तो चुनावी राजनीति बताएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन आज की ये राजनीति से परे है ये आंदोलन। पिछले आप 9 तारीख से लेकर अभी तक जिस तरह से ये आंदोलन देख रहे हैं, इसका चुनाव पर असर होगा कि नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है।
लेकिन इसका एक छवि पर असर जरूर हुआ है, एक तस्वीर पर असर जरूर हुआ है। जो पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री माना जाता है, ममता बनर्जी को फाइटर माना जाता है। मैदान में उतरती हैं तो शेरनी की तरह जीत कराती हैं। चुनाव मैदान में लगातार 3 बार जीत हासिल कर चुकी हैं और इस बार लोकसभा के चुनाव में भी बड़ी बढ़त हासिल की थी। आसान नहीं होता है लोकसभा चुनाव या फिर राज्यसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में बार बार इस तरह से जीत हासिल करना। पर वहीं दूसरी ओर जनता का आक्रोश को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते जनता का आक्रोश जब बढ़ता है मनोज्ञा तो एक जनमानस बनता है, पब्लिक का मूड बनता है और जब वो मूड बन जाए तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। चाहे कोई भी हो सत्ता में बैठा हुआ, कितनी मजबूती के साथ बैठा हुआ हो, ये जन आंदोलन जो होते हैं और खास तौर पर जब छात्रों की उसमें भूमिका होती है तो बड़ी बड़ी सरकारें बदल जाती हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। एक पुलिस वाले की बाइक वहां पर जला दी गई है तो भीड़ भी उग्र हो गई है। भीड़ का ये बर्ताव कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक मुल्क में प्रदर्शन का अधिकार हर किसी को है, आप धरना करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन हिंसा कहीं से भी जायज नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की हिंसा हुई है, लेकिन पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। और सवाल सबसे बड़ा यह कि अगर मार्च करना चाहते थे छात्र नवन्ना तक, सेक्रेटेरिएट तक जाना चाहते थे, उन्हें रोका क्यों गया? क्योंकि आंदोलन की भूमि रही है पश्चिम बंगाल। लंबे वक्त से वहां पर बड़े बड़े आंदोलन हुए, लोगों ने वहां पर आंदोलन देखा है और वहां पर आंदोलन के लिहाज से सिर्फ अगर आप बात कर लीजिए तो बहुत ज्यादा वहां का समाज सेंसिटिव है। वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी खूब राजनीति होती है धरना प्रदर्शन वाली। लेकिन आज की ये तस्वीर क्या कहती है? एक और तस्वीर अब आपके सामने है, देखिए किस तरीके से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। तो कोलकाता की सड़कों पर वी वांट जस्टिस के नारे गूंज रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अभी भी मौजूद हैं वहां पर। पुलिस सख्ती जरूर दिखा रही है लेकिन भीड़ को हटा नहीं पा रही है। वरुण जैन हमारे सहयोगी भी वहीं पर मौजूद हैं। वरुण, आप जहां पर हैं क्या देख पा रहे हैं? आप जरा आसपास का दृश्य भी दिखाइए हमें। देखिए बिल्कुल मैं उसी एमजी रोड पर हूं जहां पर करीब 2 घंटे पहले जबरदस्त भिड़ंत हो रही थी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, और अभी भिड़ंत तो नहीं हो रही लेकिन प्रदर्शन चल रहा है। आप लोगों का प्रदर्शन अभी भी लगातार चल रहा है, कब तक चलता रहेगा? যতক্ষণ হবে ততক্ষণ চলবো, যতক্ষণ আমাদের সুরক্ষা হবে না ততক্ষণ চলবে। आप लोग लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, कब तक चलेगा आप लोगों का प्रोटेस्ट? जब तक नहीं होगा जस्टिस तब तक चलेगा। इतने दिन से चल रहा है तब तक भी सीबीआई नहीं कर पाई। पर ममता बनर्जी के अगेंस्ट में कौन मीम बना रहा है वो ठीक जान गए, पर कौन रेप कर रहा है कौन क्या कर रहा है वो कभी नहीं पता चलता। कब तक चलेगा? ये इंडिया हो या वेस्ट में चलता ही रहेगा। रेप होगा, रेपिस्ट सेफ रहेगा, लड़की लोग पढ़ते रहेंगे, लड़की लोग घर में रहेंगे, लड़की लोग सेफ नहीं रहेंगे, लड़की लोग हमेशा घर में रहे और लड़के लोग घूमते रहे। आप भी प्रदर्शन में शामिल हैं, ऐसे ही क्या पूरी रात खड़ी रहेंगी क्या? कब तक प्रदर्शन चलेगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलता तो तब तक चलेगा। जब तक लोग लेकिन पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, गलत है वो थोड़ा सा। कौन वहाँ पे गैस छोड़ रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या करेगा? हम लोग को तो प्रोटेक्शन चाहिए। हम लोग तो रास्ते में जाते हैं ना, लड़की लोग का हाथ पकड़ के लेते हैं, क्या करेगा? हम लोग को भी चाहिए, हम लोग को इज्जत चाहिए, हमारा लड़की लोग को इज्जत चाहिए, सुरक्षा चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी जो आंसू गैस, टीयर गैस छोड़े गए उसको लेकर गुस्सा था इनका कहना है, तभी पथराव हुआ और प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। आप देखिए एमजी रोड पर, पीछे भी दिखा देंगे अगर हम कैमरा ऊपर करके तो आपको यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभी भी प्रदर्शनकारी नजर आएंगे जो वी वांट जस्टिस की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कैसे पुलिस प्रदर्शनकारियों को मनाती है। ताजा तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा दें। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तस्वीर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर भीड़ को थोड़ा पीछे की तरफ धकेला गया है, क्योंकि यहाँ अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, लेकिन फिलहाल अभी चारों तरफ पुलिस वाले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोलकाता के चप्पे चप्पे से हर रिपोर्ट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, वो डटे हुए हैं, वो हटने को तैयार नहीं है। और इन सब के बीच कल बंद का आह्वान भी कर दिया है बीजेपी ने। तो ऐसे में आप देखिए, समझिए जरा कि राजनीति कैसे परवान चढ़ रही है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार, उनका प्रशासन भी सवालों के घेरे में लगातार है। एक बार फिर से वरुण के पास हम चलते हैं। वरुण, आप जरा उन लोगों से बात भी करिए और उनसे पूछिए, क्योंकि टीएमसी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी वाले करवा रहे हैं। वरुण, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। दोबारा हम बात अखिलेश, क्या मुझसे सवाल है जी, आपका? मैं आपसे पूछ रहा हूं वरुण कि जरा उनसे पूछिए, क्योंकि अखिलेश मुझसे हाँ, आप ही से सवाल है। जी। हाँ, आपसे सवाल है वरुण कि टीएमसी कह रही है, सरकार ये कह रही है कि बीजेपी वाले सब करवा रहे हैं। बिल्कुल मैं इन लोगों से ही बात करूंगा, क्योंकि अगर बीजेपी का ये सिर्फ प्रोटेस्ट होता तो इस तरीके से पूरे कोलकाता के अंदर हजारों लाखों लोग सड़कों पर नहीं निकल आते। फिर भी बात करता हूं मैं आपसे जानना चाहूंगा, टीएमसी कह रही है कि बीजेपी प्रदर्शन करवा रही है। कोई नहीं, बीजेपी नहीं है। आज पश्चिम बंगाल के छात्र समाज है, छात्र युवा राजपथ में आया है। हमको एक ही दावी है, ममता बनर्जी का पदत्याग, और नहीं यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जारी करना है। बीजेपी के कार्यकर्ता हो? नहीं, मैं हम लोग सब छात्र युवा है। और लोगों से भी अखिलेश, टीएमसी कह रही है बीजेपी वाले करवा रहे हैं, आप बीजेपी से? अब लोग करेंगे, लोगों को वो लोग ऐसे ही बचाएंगे, किसी और तो तरीका नहीं है। पॉलिटिक्स ही करेंगे, पॉलिटिक्स के अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को जस्टिस नहीं चाहिए, ये बात सर में रख के वो जो कर रही है वो उसकी मर्जी, पर हम लोगों को जस्टिस चाहिए। हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, जो रहे मुख्यमंत्री, हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। आप बीजेपी की कार्यकर्ता हो? नहीं, हम सब इंडिया में रहते हैं। सीधा सवाल पूछा अखिलेश, जिनका कहना है कि जिन्हें राजनीति करनी है वो तो राजनीति करेंगे जी। आरोप लगाएंगे, लेकिन इनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, क्योंकि ये संघर्ष बेटियों की सुरक्षा को लेकर है, बेटियों की हिफाजत को लेकर है, जो फिलहाल इन्हें यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा। जी बिल्कुल वरुण, और ये जो तस्वीरें हैं उसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां से वो हटने को तैयार नहीं है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। ये देखिए, अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक पुलिसकर्मी के हाथ में जो आप देख रहे हैं ये बंदूक, दरअसल ये आंसू गैस के गोले से दागे जाते हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि वहां से प्रदर्शनकारियों को पीछे की तरफ धकेला जाए, भीड़ को तितर बितर किया जाए। पुलिस वहां पर लगातार पैदल मार्च करती हुई भीड़ को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, और जहां पर लोग नहीं समझ रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती भी पुलिस बरत रही है। बैरिकेडिंग जो की गई थी वो तोड़ दी गई है। आपके सामने जो तस्वीर है आप देखिए, यहाँ पर पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन ये सारी बैरिकेडिंग धरी की धरी रह गई जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच गए। पुलिस वाले भीड़ को हटा जरूर रहे हैं, लेकिन लोग फिर वापस वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो कुछ जगहों पर आप देखेंगे हिंसक प्रदर्शन भी हुआ है, कुछ जगहों पर जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ है, कुछ जगहों से पुलिस वालों ने भीड़ को हटाने का काम किया, लेकिन वापस फिर आ गई है भीड़। और ये देखिए, वो बाइक जिसका मैं थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहा था, ये किसी पुलिस वाले की गाड़ी लग रही है, चूंकि आगे लिखा हुआ है पुलिस। ये देखिए, ये बाइक भी जला दी गई है। तो भीड़ का ये हिंसक बर्ताव भी कहीं से सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भीड़ को रोका क्यों गया, प्रदर्शनकारियों को रोका क्यों गया? अगर वो नबन्ना जाना चाहते थे, सेक्रेटेरिएट जाना चाहते थे, उन्हें रोकने का आखिर क्या मतलब है? और ये वो कर रही है ममता बनर्जी, जिन्होंने खुद लंबे वक्त तक सड़क पर संघर्ष किया। विपक्ष में तो संघर्ष करती थी, सरकार में रहते हुए भी सड़क पर उतर आती है। कुछ दिन पहले की तस्वीर आपको याद होगी, जब सीबीआई से इंसाफ की मांग करने के लिए सड़क पर उतर आई थी कार्यकर्ताओं के साथ। दरअसल जो लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है, इस मामले में उनका प्रशासन शुरू से ही सवालों के घेरे में है। जिस तरह की कार्रवाई की गई उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ, तो छात्रों का नबन्ना मार्च, 6000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों की वहां पर मौजूदगी नजर आ रही है। पुलिस ने छात्रों को रोका है, छात्रों ने कई जगहों पर बैरिकेड तोड़ दिए हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, और कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत भी हुई है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता
अभी जंग का मैदान नजर आ रही है। वहां पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले आमने सामने हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये गतिरोध कैसे टूटेगा, इन प्रदर्शनकारियों को कैसे समझाया जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम तब तक डटे रहेंगे जब तक ममता बनर्जी इस्तीफा ही ना दे दें। ये देखिए, एक और आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से लगातार मार्च करते हुए लोग आ रहे हैं। कुछ और लोग भी आ गए हैं अब यहाँ पर प्रदर्शनकारी। यानी कोलकाता में अगर आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी सड़क पर, गली में, नुक्कड़ में, इसी तरीके से लोगों का गुस्सा, उनका आक्रोश नजर आ रहा है। उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा, अखिलेश मुझसे सवाल है, राजनीति का तड़का भी लग रहा है। जी वरुण, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा, अभी क्या हालात हैं? और ये तो सीधे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। देखिए, तस्वीरें अपने आप खुद बयां कर रही हैं। नारेबाजी है, वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं, हाथों में झंडा है। प्रदर्शनकारी यही जमीन पर बैठ गए हैं कि हम किसी तरीके से पुलिस के साथ कोई हिंसा नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। आप देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। इन महिलाओं से ही मैं बात करता हूं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। ममता बनर्जी टीएमसी कह रही है कि ये बीजेपी वाले करा रहे हैं। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? कोई भी दल नहीं है, हम लोग बिल्कुल साधारण मानुष है। हम लोग क्या मांग कर रही हैं आप? कब तक प्रोटेस्ट करेंगी? शुद्ध विचार चाहिए और कुछ ना। आप बताइए, कब तक चलेगा आप लोगों का प्रोटेस्ट? जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं, जब तक चलेंगे जब तक जाएंगे, जब तक चलेंगे आंदोलन, जब तक जाएंगे तब। इसको ऐसा सिक्का देना होगा, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर खड़ा है। आज इतना जितना हम पब्लिक है ना, देखा है कि उन लोग कैसा कर सकता। दिन पे दिन उन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन लोग साधारण मानुष के ऊपर इतना टॉर्चर कर रहा है। जी वरुण, अपनी बात रखिए, सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए। अखिलेश, ये वो बच्चियां हैं जो इंसाफ की मांग कर रही है और अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड हुआ, बर्बरता बरती, उसके बाद ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। यहाँ पे देखिए, और भी लड़कियां हैं, देखिए और भी बच्चियां हैं, सड़क पर बैठी हुई हैं। इस जो राजनीति हो रही है वो बेहद शर्मिंदा करने वाली है। अगर आप कुछ समय दे तो मैं इनसे भी बात करूं कि क्या ये भी वाकई में कार्यकर्ता है जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं। हाँ, पूछिए उनसे, बात करिए जी। कब तक चलेगा आप लोगों का प्रोटेस्ट? जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। सबसे हमको न्याय चाहिए। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, टेररिस्ट नहीं है। हमारे ऊपर टीयर गैस क्यों छोड़ा गया, इसका भी प्रोटेस्ट का जवाब चाहिए। ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक प्रशासन इस बात का जवाब नहीं देती कि पीसफुल प्रोटेस्ट में वो लोग टीयर गैस क्यों छोड़ती है। ये टीयर गैस 14 अगस्त को कहा था, जब वैंडलिज्म हुआ था, तब टीयर गैस कहा था। राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन टीएमसी तो कह रही है कि बीजेपी के लोग करा रहे हैं। आप कार्यकर्ता है क्या बीजेपी? मैंने आज तक कोई भी पार्टी कुछ नहीं किया। मैं अकेले आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बहनों की सुरक्षा के लिए। कोई पार्टी कुछ नहीं है। कैसे मिलेगा जस्टिस? कब तक बैठे रहेंगे? जब तक जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, वो हेल्थ मिनिस्टर है, तब भी एक डॉक्टर को रेप करके मर्डर किया गया है। वो हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को हम पदत्याग चाहते हैं। वो जब गदी से धिक्कार चाहते हैं हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को हम रिजाइन चाहते हैं। बच्चियां, महिलाएं, पुरुष सभी सड़कों पर उतर आए हैं और कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। ये वो आम जनता है जिसके अंदर गुस्सा और आक्रोश। देखिए, अचानक से भगदड़ मची है। अचानक से आप देखिए कैसे पुलिस लाठी उठाती है, अचानक से एक पैनिक क्रिएट होता है और देखिए सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर भाग गए। यही इन्हें गुस्सा आता है कि जब हम शांतिपूर्वक बैठे हैं तो पुलिस क्या कर रही है। हालांकि पुलिस अब यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि हमने कुछ नहीं कहा, हमने कोई टीयर गैस नहीं छोड़ी, लेकिन एक डर प्रदर्शनकारियों में पुलिस को लेकर है। क्योंकि ये जो लोग मैं सुन रहा हूं लगातार, वहां पर जो लोग प्रदर्शनकारी हैं, उनका गुस्सा इस बात को लेकर ज्यादा है कि उनके खिलाफ सख्ती क्यों की जा रही है।
अगर वो मार्च करना चाहते हैं, विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ सख्ती क्यों बरत रही है, उनका रास्ता क्यों रोका जा रहा है? इस बात से बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं एमजी रोड के पास की तस्वीर, जहां पर वरुण मौजूद है, हमारे सहयोगी, वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर बैठी हुई हैं। लगातार वी वांट जस्टिस के नारे वो लगा रही हैं। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब यहाँ पुलिस भी बड़ी संख्या में पहुंची है। एक बार फिर से जरा मैं मनोज्ञा के पास चलना चाहूंगा। मनोज्ञा, कुछ अपडेट, कुछ और जानकारी अगर आपको मिल पा रही है वहां से? देखिए, ये छात्र यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जरा सा खिसक तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ से हट नहीं रहे हैं। ये तीसरी बार है जब पुलिस ने यहाँ पर आकर इनसे बातचीत की, कि इनसे कहा कि आप यहाँ से हट जाइए, शाम का समय हो रहा है, रास्ता चालू करना है, लेकिन वो वहाँ से उठ के यहाँ पर आकर बैठ गए। और ये छात्र अब एक जगह से दूसरी जगह आकर बैठते चले जा रहे हैं, खाली खिसक रहे हैं उधर से उधर। पुलिस अब दूसरी तरफ से यहाँ से निकल रही है, यहीं से इन्हें हटाया जा रहा था, अब इनको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह रखा जा रहा है। एक बार फिर आइए पुलिस, देखिए जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाथ पकड़ के यहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जितना जल्दी हो सके छात्र यहाँ से हटाए जा सके। छात्रों का आंदोलन तो हो गया, शांतिपूर्ण रहा, और अब उसके बाद बार बार उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो यहाँ से हटे, छात्र अपना आंदोलन खत्म करें। मनोज्ञा, अगर आप यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर पाए, उनकी आखिर क्या मांग है? क्योंकि ममता बनर्जी का इस्तीफा, नहीं तो नहीं हटेंगे, इस तरह की मांग का तो कोई मतलब समझ में आता नहीं है। और फिर जो उनके हाथों में तख्तियां नजर आ रही हैं, उस पर क्या लिखा हुआ, अगर आप वो भी बता पाए। देखिए, हम छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? यहाँ पर कितनी बजे तक प्रदर्शन करेंगे? पुलिस कह रही है अब हटने की। छात्रों का क्यों मारा गया है जब तक? और अभी एक बड़ी खबर आ रही है मनोज्ञा, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार लाल बाजार के लिए रवाना हुए हैं। छात्रों की रिहाई की मांग पर बीजेपी का प्रदर्शन। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, लाल बाजार का घेराव करने जा रही है बीजेपी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार लाल बाजार के लिए रवाना हुए हैं और छात्रों की रिहाई की मांग की जा रही है। दरअसल कुछ छात्रों को आज हिरासत में लिया गया है। जो प्रदर्शनकर्मी थे, जो लोग वहां पर कर रहे थे, उनमें से कईयों को हिरासत में लिया गया था, प्रदर्शनकारियों को। तो ऐसे में अब सुकांत मजूमदार ये कह रहे हैं कि इन छात्रों को रिहा किया जाए और लाल बाजार का घेराव करने जा रही है अब बीजेपी। सुकांत मजूमदार भी वहां के लिए रवाना हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, ये आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर का भी घेराव करने वाली है बीजेपी। ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो छात्रों की रिहाई की मांग की जा रही है। ये जो प्रदर्शनकारी थे, छात्र जिन्हें हिरासत में लिया गया, बीजेपी कह रही है कि उनकी रिहाई की जाए। जी मनोज्ञा, अपनी बात पूरी कर लें। मनोज्ञा, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, आप वहां बता रही थी, छात्रों से बात कर रही थी। देखिए, ये छात्रों से हम जो बात कर रहे थे, छात्र अभी यहाँ से उठकर आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। छात्रों का कहना है कि आंदोलन के साथ साथ अब पुलिस जिस तरह से हटाने की कोशिश कर रही थी, छात्रों ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया है। छात्रों से अभी बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पुलिस बार बार हटा रही है उनको। पुलिस का कहना है पुलिस अब हटा रही है, अब आपका आंदोलन खत्म है, अब आप किधर जा रहे हैं? अब आप हट रहे हैं यहाँ से, अब आप किधर जा रहे हैं? नहीं हटेंगे जब तक बैरिकेड नहीं टूटेंगे तब तक। छात्रों को मारा गया है, छात्रों को मारा, क्यों मारा है पुलिस ने? छोटे छोटे लड़का को पाँव में मारा है, ठीक है ना, लाठी से मारा है। क्यों मारा है? जब तक जवाब नहीं देंगे ममता सरकार, तब तक हम आंदोलन कर जाएंगे। इसके बाद और बड़ा आंदोलन होगा। इसके बाद टीएमसी कह रही है कि आप सब बीजेपी के समर्थक हैं। आप सब बीजेपी के समर्थक हैं क्या? आप सब बीजेपी के समर्थक हैं? टीएमसी नहीं, हम सिर्फ छात्र हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा है, देखिए आगे बढ़ रहे हैं अब ये छात्र। यहाँ पर एक और पुलिस है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होगा। एक बार फिर से आंदोलन करने वाले ये सारे छात्र एक साथ नजर आ रहे हैं, एक साथ खड़े होकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लग नहीं रहा है छात्रागाछ की ये तस्वीर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन में तब्दील हो रही थी, धीरे धीरे सब बैठ के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, अब लग नहीं रहा है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन के तौर पर खत्म होगा। नहीं मनोज्ञा, क्या आप ये बता रही हैं कि ये छात्र जो वहाँ बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, इन्होंने फिर से मार्च करना शुरू कर दिया है? बिल्कुल, इन्होंने दोबारा मार्च करना शुरू कर दिया और इनका कहना है कि जब तक हम बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पुलिस ने इन्होंने इनसे कई बार मिन्नतें की हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, यहाँ से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके हट जाइए। तो अब ये आंदोलन अपना फिर से एक बार बढ़ाकर आप देखिए आगे क्या होता है। अगले कुछ मिनट है जहाँ ओके और दूसरी ओर इतनी पुलिस की तैनाती है, वहीं साथ ही साथ यहाँ पर तैनाती है। अब ये छात्रों का आंदोलन ये किस तरह से आगे बढ़ाकर ले जाते हैं, कोई नेता तो है नहीं, लेकिन ये जो छात्र एक साथ एकत्रित हुए, इनका कहना है कि हम इसको शांतिपूर्ण करके अब खत्म करेंगे। क्या आप लोग अब अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं, यहाँ से अब शांतिपूर्ण वापस जा रहे हैं? हमारा जो ये आंदोलन है
ये आज के लिए यहाँ स्थगित रहता है। ये जो स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार हुआ है इसके लिए आगामी काल कोटा बंगाल में बंद हो जाएगा। ओके, 12 घंटे का बंद बुलाया है, लेकिन वो तो बीजेपी ने बुलाया है, आपने बोला आप किसी पार्टी के नहीं हैं। कोई भाजपा नहीं है, हम शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे हैं, हम छात्र हैं, कोई पार्टी कोई टीम इमीडिएटली रिलीज किया जाए। सुकान मजूमदार को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इमीडिएटली रिलीज किया जाए। जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उनकी फौरन रिहाई हो, ये बीजेपी की मांग है। और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी सड़कों पर निकल आए हैं। सुकान मजूमदार को आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, जो दूसरी तस्वीर है, एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बीजेपी भी अब इस प्रदर्शन का हिस्सा बन गई है। खुद सुकान मजूमदार अपने सहयोगियों के साथ लाल बाजार इलाके की तरफ जा रहे हैं। वहां पर आप देख रहे हैं बैठे हुए थे, और जब उनसे बातचीत की गई तो उनका यह कहना था कि पुलिस इमीडिएटली उन लोगों को रिहा करे, उन छात्रों को रिहा करे जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है और कल बंगाल बंद का आह्वान भी किया गया है। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, खालिस राजनीति भी इसमें दिख रही है, लेकिन छात्रों का गुस्सा भी नजर आ रहा है जो कुछ वहां पर हुआ था और जिस तरह से वहां की सरकार इस मामले में फेल नजर आई। लोग बहुत ज्यादा नाराज भी हैं, गुस्से में भी हैं, आक्रोशित भी हैं। ये देखिए आपके सामने एक बार फिर से ये तमाम तस्वीरें हैं छात्रों का प्रदर्शन, जो कि हिंसक भी हो गया था कुछ समय के लिए। ये जो बाइक है पुलिस वाले की, उसे आग के हवाले कर दिया गया था। और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सुकान मजूमदार खुद नजर आ रहे हैं, जो कि वहां पर प्रदर्शन धरने पर बैठ गए हैं। जस्टिस तो वी वांट जस्टिस की आवाज हर तरफ से सुनाई पड़ रही है। हिरासत में लिए गए छात्र तुरंत छोड़े जाएं, यह कहना बीजेपी का। कोलकाता में छात्रों के प्रदर्शन के बीच बीजेपी भी अब एक्शन में आ गई है। पुलिस हेडक्वार्टर पर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, यानी कोलकाता में पुलिस हेडक्वार्टर जो है वहां पर बीजेपी के ये नेता कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और उनका सीधे तौर पर यह कहना कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्हें रिहा किया जाए। जी मनोज्ञा, आपके आसपास क्या चल रहा है वो भी जरा दिखाइए। देखिए अभी वही कैच 22 सिचुएशन, जहां पर एक बार छात्रों ने कहा कि वो अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं, तो आधे छात्र अभी भी भिड़े हुए हैं पुलिस से। उनका कहना है हम नहीं हटेंगे जब तक। क्यों? इसलिए क्योंकि आज पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज किया है, तो अभी भी डटे हुए हैं। ये आंदोलन छात्रों का है, इसलिए कोई बड़ा नेता आपको दिखता नहीं है। और जब ये छात्र एक साथ अपनी अपनी बात अपने अपने प्लेटफॉर्म पर रख रहे होते हैं, तो कोई आकर भिड़ जाता है, कोई ये कहता है कि ठीक है हम इस आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। कुछ छात्र जाने की कवायद भी कर रहे हैं, तो कुछ छात्र अभी भी यहाँ टिके हुए हैं। उनका कहना है कि आरोप है कि जब तक हम ये बैरिकेड नहीं तोड़ देंगे तब तक नहीं हटेंगे। अब आपको दूसरी तरफ सूरजदा से कहूंगी, आपको बैरिकेड की तस्वीर दिखा दे जरा। वहां पर भी कितनी तैनाती है, वहां सुबह से जो तैनाती की गई है वो अभी भी आपको उसी की तरह तस्वीर दिख रही है। और तस्वीर भी ऐसी कि जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई आंदोलन, अगर यहाँ पर छात्रों का आंदोलन गया तो वहाँ पर किस तरह से जहाँ तक गाड़ी नजर जाएगी, ऊपर आपको फ्लाईओवर पे गाड़ियाँ नजर आएंगी और बाकी यहाँ पर सामने सिर्फ और सिर्फ पुलिस की कवायद नजर आएगी। और इस समय मैं जहाँ खड़ी हूँ, यह है सातरागाछी रेलवे स्टेशन के सामने का एरिया, जहाँ पर एक और अभी यहाँ से ट्रेन से कई ऐसे आंदोलनकारी अलग अलग इलाकों से अलग अलग जगह से आए थे। तो वहीं दूसरी ओर अभी इस समय यहाँ पर छात्रों को हटाने की कोशिश कर रही है पुलिस की, जितनी जल्दी हो सके उनको हटा दिया जाए। यहाँ से छात्रों को हटाकर ठीक है मनोज्ञा, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन बीजेपी का जहां पर प्रदर्शन चल रहा है जरा वहां भी चलते हैं। ये देखिए गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट, पुलिस हेडक्वार्टर के पास बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता मौजूद हैं। तो ममता बनर्जी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। ममता बनर्जी इस्तीफा दो, वी वांट जस्टिस। हर तरफ कोलकाता की सड़क पर यही गूंज सुनाई पड़ रही है।